हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग एंट्रेंस 24/7। आई एम हेक्शो कंदिया, फिजिक्स एजुकेटर। और बच्चों, आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बचे हुए समय के अंदर आप जो है एम्स बीएससी नर्सिंग का आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसको किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इतने लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है वो तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए तो अब बस चंद ही महीने, आप ये मान के चलिए जून में आपका पेपर है, मई ही तो बचा है बीच में, जून तो आपका रिवीजन में निकल जाएगा। तो ये वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो सब बच्चों को इस वीडियो को देखना है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आप सब जानते हैं कि अगर हम सिलेबस की बात करते हैं ओवरऑल, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग बेसिकली क्या होता है। अगर आप सब लोगों को पता है, बीएससी नर्सिंग आपका एक कोर्स होता है, 4 साल का नर्सिंग का कोर्स होता है। आप इस कोर्स को चाहो तो एम्स जैसे रेप्यूटेटेड कॉलेज से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उसके लिए एम्स जो है अपना खुद का एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, जिसके लिए सेपरेट से फॉर्म निकलते हैं, आपको वो फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। अभी जो एग्जाम की डेट आई है वो आपकी जून में आई है। तो अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। अगर बच्चा मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आपके पास क्या आएगा जी। सिलेबस में अपने पास रहता है फिजिक्स आती है आपके पास, 30 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चंस आपको किसके, केमिस्ट्री के देखने को मिलते हैं, और 30 क्वेश्चन आपको किसके देखने को मिलते हैं, बायो के देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ आपके पास जो 10 नंबर की आपके पास आती है जीके, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल की होती है। अब पहली बात तो हम थोड़ा सा लेवल की बात कर लेते हैं। बच्चों, अगर मैं बात करती हूँ एम्स का जो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इसके लेवल की, इसका जो लेवल होता है वो नीट से तो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन यूपीसी नेट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा टिपिकल, अगर कोई आपको डरा रहा है ये बोल करके कि बहुत ज्यादा ही हार्ड पेपर आता है, तो आप ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा टिपिकल पेपर नहीं आता है। नीट से इसका लेवल कम ही रहेगा, बट यूपीसी नेट जितना बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो सबसे अलग और हटके चीज है वो ये है, हटके तो उन बच्चों के लिए जो यूपीसी नेट का पेपर देने वाले हैं। बच्चा, इसमें होती है आपके पास नेगेटिव मार्किंग। क्या होती है जी? नेगेटिव मार्किंग। तो अगर आप लोग जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सारे के सारे क्वेश्चन आप प्रिसाइसली अटेम्प्ट करके आए, मतलब उनमें से गलत ना हो। अगर क्वेश्चंस आपके गलत होंगे, नंबर तो मिलेंगे ही नहीं, साथ में आपके नेगेटिव भी चले जाएंगे, ठीक है जी। तो और दूसरी चीज, यहाँ पर ये वाला जो एग्जाम है सिर्फ लड़कियां दे सकती हैं, तो भैया कंपटीशन तो देखो है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है। बहुत आपके जितने भी एम्स हैं वहीं पर आपको एडमिशन मिलेगा। एक बहुत ही हाई लेवल का रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट है, वहां से अगर बीएससी नर्सिंग करोगे तो उसके अपने ही बेनिफिट्स होंगे। अब आप यहाँ पर बात कर लीजिए कि मैम किस तरीके से पढ़ा जाए, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो किन किन चीजों पर फोकस करे। तो बच्चा, सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं। अगर आप फिजिक्स की बात करोगे, फिजिक्स में आपके पास एम्स का जो पेपर आता है वो टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर आता है। इसमें आपको बहुत ही कम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं इजियर साइड पर जाऊं तो कुछ कुछ पोर्शन के अंदर ना आपसे सीधा क्या पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है अपने शॉर्ट नोट्स बना ले, और फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, तभी आप इस पेपर को क्रैक कर पाएंगे। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर बच्चा आप सब जानते हैं, केमिस्ट्री में आपके पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जितने भी आपके इनऑर्गेनिक में ट्रेंड्स हैं, ऑर्गेनिक के जितने भी रिएक्शंस हैं, और साथ ही साथ फिजिकल जो केमिस्ट्री है उसके आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे आपको अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है जी। तो तभी जा करके आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात कर देते हैं किसकी, बायोलॉजी की। बायोलॉजी में अब आपको पता है कि बायो में तो कुछ ऐसा बनता नहीं है, बायो में आपका सीधा सीधा थ्योरी बेस्ड पेपर ही बनता है। लेकिन बायो में भी बच्चा डीप एनालिसिस करवाया जा सकता है, या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डीपली, जिस तरीके के आपको नीट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बायो की बात करते हैं बेटा, आपके पास बायो में क्या रहेगा, आपको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन अभी भी रीड करेंगे
है ना। लाइन टू लाइन रीड कीजिए, लाइन टू लाइन रीड कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये चैप्टर में या किस तरीके क्वेश्चन फॉर्मेशन आपका हो सकता है। तो जिस तरीके का पेपर पूछा जाता है अक्सर आपको उसी तरीके की अपनी तैयारी करनी चाहिए। अगर आप यूपीसी नेट को टारगेट करते हुए चल रहे हैं और आपका दिमाग में एक वो पहले से एक प्री थॉट होता है कि यहाँ पर तो थ्योरी बेस्ड पेपर ही आएगा, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग कि वहां पर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट अगर हम बात करते हैं आपके पास एम्स की, एम्स में ज्यादातर जो सवाल है बच्चा आपके पास फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में भी आप अगर फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं, थोड़े से यूपीसी नेट से थोड़े से हायर लेवल के न्यूमेरिकल भी लगा के चले जाते हैं, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए। ऑर्गेनिक के लिए आप रिएक्शंस पक्का सारी की सारी करके जाएं। इनऑर्गेनिक के लिए आपको पीरियोडिक टेबल के सारे ट्रेंड्स पता होने चाहिए, है ना। और बायोलॉजी में आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 11th 12th बेस्ड आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा। अगर आप यूपीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, 12th तो कर ली होगी, तो 12th अगर कर ली है तो आप 11th और 12th पर फोकस करें। ज्यादा जो भी चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं वो तो बढ़िया बात है, जो नहीं आते उन पे अभी से काम करना शुरू कर ले। 2 महीने हैं और 2-4 चैप्टर या और 5-6 चैप्टर आप अपनी जो पूरे का पूरा अभी तक आपने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया उसमें जोड़ सकते हैं। अब अगली चीज आती है कि मैम अब आपने बोला था कि जीके भी आती है जी, जीके में क्या पूछा जाता है बच्चा? जीके जो आपके पास आती है, जीके में आपको ज्यादातर इंडियन जीके पे फोकस करना है, ठीक है। अब इंडियन जीके में भी क्या होता है ना, इंडियन जीके में पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। आप जो है अपना फोकस किस किस चीज पर रख सकते हैं? आप एक तो जनरल साइंस पर रख सकते हैं, है ना। जनरल साइंस पढ़ लीजिए। जनरल साइंस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा फायदा मिल जाएगा, मतलब अगर यहां से क्वेश्चन पूछे गए तो आप आंसर कर पाएंगे, साथ में आप साइंस के टच में भी हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी के सवाल थोड़े से ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपके पास आती है हिस्ट्री, हिस्ट्री का भी एक आध कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछ लेता है, और पॉलिटी तो ना के बराबर ही आती है। तो अगर आप ये ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है क्लास 6 to 10th या तो फिर आप सीधा सीधा 9th और 10th वाली जो ज्योग्राफी है ना उस पे ही फोकस कर सकते हैं, इफ यू गाइस हैव टाइम। वरना तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आप कॉमन सेंस की बेसिस पर भी आंसर कर पाएंगे। पहले अपने कोर सब्जेक्ट्स पर फोकस करो, उसके बाद जीके की सोचना, ठीक है जी। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका जो एम्स का पेपर है वो बहुत अच्छे से क्रैक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 आपको जो है बैच भी ऑफर करता है एम्स की तैयारी के लिए। तो आपको क्या करना है बच्चा, आपको अपने ब्राउजर के अंदर अड्डा 24/7 सर्च कर लेना है। आपको यहाँ से पहले लिंक पर जाना है, फिर आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है, ऑल कोर्सेज से आपको नर्सिंग पर जाना है, नर्सिंग से आपको यूपीसी नेट पर जाना है। आप जाएंगे तो ये है जी आपका एम्स का बैच। आप इस पर बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा। बाय नाउ पर जाओगे तो यहाँ पे आप डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं YT43, तो अप्लाई कर लीजिए इसको। तो बैच जो है आपको 629 रुपीज का पड़ रहा है, तो बेसिक ही आपका जो नॉर्मल प्राइस है वो रखा गया है। तो आप चाहें तो एम्स के इस फतेह बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अदर देन दैट बच्चा यूट्यूब पर आपकी रेगुलर बेसिस पर फ्री क्लासेस चल रही हैं, आप जो है उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके से नर्सिंग अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम एक और बेहतरीन सी वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है। ऑल द बेस्ट, गुड डे, बाय बाय।